राधे कृष्ण दोस्तों। संयम कर लो, बड़े बड़े व्रत कर लो, सैकड़ों यज्ञ कर लो, खूब तपस्या कर लो, वेद पाठ कर लो, बड़े बड़े नियम धारण कर लो, परंतु यदि हृदय में प्रेम ही नहीं है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। तो ये प्रेम अनुराग कैसे प्रकट होता है? हम उनके हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनके अनन्य हो गए हैं, तो इससे बहुत ही शीघ्र अनुराग की, प्रेम की प्राप्ति होती है। और जो प्रभु के अनन्य है, वे क्यों चिंता करते हैं अपने भविष्य की? क्यों भार ला रहे हैं अपने सर पर खामखा? आपको लगता होगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, तो प्रभु स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अहम त्वमम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, यानी मेरे अनन्य हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। फिर चिंता किस बात की मित्रों? फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा भरण पोषण कैसा होगा, मुझे धन मिलेगा कि नहीं, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, मेरे बच्चों की शादी होगी या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आदि आदि आदि। तो यहाँ पे भी प्रभु स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना परि उपास्ते देशाम निक्तम भुक्तम योगक्षेमं वहाम्यहम अहम, अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा योगक्षेम को पार करा दूंगा। परंतु कब? अनन्यश्चिंतयन्तो माम, जब आप निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए उनके अनन्य हो जाओ, तब स्वयं अनंत ब्रह्मांड के स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारी योग भविष्य को मैं पार करवा दूंगा। तो किस बात की चिंता करते हो मित्रों? केवल उनके अनन्य होना है, हमें आश्रित होना है, शरणागत होना है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अब लगता होगा कि आगे मेरा कल्याण कैसा होगा, या कल्याण होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे भी भगवान गीता जी में कहते हैं, माँ में भक्ता प्रणसिते चित्रम भवति धर्मात्मा साधुयम समुत्यम। ये सब आपको याद नहीं आ रहा है मित्रों? जहाँ कृष्ण आश्रित होके भी आप चिंता करते हैं स्वयं की कल्याण की। इस श्लोक में वो बता नहीं रहे हैं कि, बल्कि वचन दे रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने कि मैं मेरे भक्तों का परम कल्याण ही करता हूँ, कल्याण नहीं परम कल्याण करता हूँ। अब इतना सब जानने के बावजूद भी आपके भीतर यदि चिंता उत्पन्न हो रही है तो आश्रय दृढ़ नहीं है आपका, ये जान लो। तब शरणागति पुष्ट नहीं है आपकी, ये जान लो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि संग दोष बिगड़ा हुआ है आपका, इसलिए अनन्यता में रंग नहीं आ रहा है। स्वामी के चरणारविंद के आश्रित होके चिंता करना ये कदापि नहीं होना चाहिए भगवत मार्ग में। सारा भार डाल दो लाडली अलबेली सरकार के चरणों में और उठाओ दोनों हाथ ऊपर, फिर निश्चिंत हो जाओ। अब तो जोई जोई प्यारो करी सोई मोई, भावे करे मग्न हो जाए। निरंतर प्रसन्न रहो, मेरी ठाकुर की भी ठाकुर अलबेली सरकार है और वो मेरा कभी बुरा नहीं करेगी, इस बात पे प्रसन्न हो जाओ। क्यों शोक करते हो? फिर भी आपको ऐसे लगता होगा कि अरे विकार बहुत सताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब। तो रहो निरंतर आश्रित और प्रार्थना करते रहो। फिर एक दिन ऐसी कृपा बरसेगी ना, जो दिन रात वासना में लगा रहता था वो भी महात्मा बन बैठ जाएगा। ठाकुर का सुदर्शन चक्र ऐसे चलता है कि एक क्षण में सब विकार नष्ट होने हैं। फिर भी वो इंतजार इसलिए करते हैं ठाकुर जी, क्योंकि साधकों में किंचन मात्र अभिमान ना रह जाए, अहंकार ना रह जाए। पर जब अधिक साधना से अहंकार पूर्णता नष्ट होगा, तब कृपा बरसेगी ही बरसेगी। आप उस मार्ग पे है जिसको पाने के लिए कितने तो बड़े बड़े महात्मा तड़प रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए अब ना नीचे देखना है और ना ही ऊपर, ना ही पीछे, केवल युगल सरकार के चरणारविंद पे लक्ष्य रखना है। समझो आपने चिंता कर ली तो यही सोच दुर्गति का कारण बन गई। संसार के भोगों से सुख नहीं मिलने वाला, अब उससे ऊपर उठ जाओ, युगल सरकार के चरणों में लौट जाओ, नाम में रहो, सेवा में रहो, बस इसी ठसक में रहो। फिर आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम भजन बल से प्रभु के नहीं है मित्रों, हम प्रभु के बल से प्रभु के हैं। इतना ध्यान में रखो, ऐसा चिंतन करो, अनन्य भाव से रहो, इसी से बहुत कृपा होगी। इतनी कि कृपा के भवसागर में डूब जाओगे चारों ओर से। इसलिए चिंता मत करो, संशय मत करो, कभी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि अब आप श्रीनाथ जी, नाथों के नाथ के आश्रित हो। साधनाओं से कई गुना ज्यादा बढ़कर है आश्रय और शरणागति। इस बात को ध्यान में रखिए।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।